Hello students, how are you? Good evening. After long time I am making one video of annual examination class 7 and year is 2024-25. तो पहले शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, MCQs है 2x1 यानी 20 नंबर का MCQs है। ज़रूरी नहीं है हर बार 20 मार्क्स का है, कभी 10 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन। शाम एक किसान कविता में किस मौसम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया? जाड़े की शाम का यानी ठंड के मौसम का। रहीम के दोहे के पाठ में किस महीने के बादलों को थोता बताया गया? क्वार के। ये क्वार लिखा हुआ है, आधा क होगा, क्वार कर लेना। नई पीढ़ी इनमें से किसके बारे में बहुत अधिक जानती है? नए व्यंजन के बारे में। पुराने व्यंजन के बारे में नहीं जानती। किसके बच्चे उनके गेंद जैसे दिख रहे थे? उनके गेंद जैसे ना, बॉल ऑफ ऊन, जिससे स्वेटर बनाते खरगोश के। किसने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था? नीलकंठ। कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 में। 13 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से कहाँ परास्त हुई थी? जगदीशपुर में। धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में कहाँ खेली थी? मणिपुर में। महाराष्ट्र सरकार ने धनराज पिल्ले को पवई में एक फ्लैट देकर सम्मानित किया। कब? 1999 में। लेखक शब्द का उचित स्त्रीलिंग शब्द क्या? लेखिका। नितिन अभी स्कूल से निकला, वाक्य में कारक है। अभी स्कूल से निकला है तो कारक में क्या होगा? से अलग से दूर हो गया तो यह अपादान कारक है। नंदू सारा दिन खेलता रहता, वाक्य में कारक क्या है? कर्ता कारक है, सब्जेक्ट है नंदू। उस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के सही भेद क्या है? सार्वनामिक विशेषण। मेरी दोनों पेंसिलें खो गई है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का सही भेद क्या है? निश्चित संख्यावाचक। विवेक ने फूल चुने, वाक्य में क्रिया क्या है? सकर्मक। दादी जी जाग गई, वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक। विभिन्न पात्रों के अनुरूप वार्तालाप को लिखना कहलाता है क्या? संवाद लेखन। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें लिखने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। वह विज्ञापन जिनमें विषय के अनुसार एक विशेष वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकृत विज्ञापन। किसने नदियों को लोकमाता कहा है? तो नदियों को लोकमाता काका कालेलकर ने कहा है। ठीक है। शाम एक किसान कविता में पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज किसकी भांति दिखता है? तो शाम एक किसान कविता में पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसकी भांति दिखता है? चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति। रहीम के अनुसार हमारी देह किसकी तरह सहनशील होनी चाहिए? धरती की तरह। पाव भाजी किस प्रांत के स्थानीय व्यंजन है? बम्बई के। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन। स्पेलिंग देख लेना। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान। विशेष्य कहते हैं किसे कहते हैं? जिन शब्दों से विशेषता प्रकट की जाती है, विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। उसे कर्मकारक। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। देख लेना रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, है ना, एंड प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लिंग सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों अपने आप में बहुत बड़े नद है, नदी नहीं है। एक तो हमारे गुवाहाटी में ही है। इनकी विशेषताएं क्या है? इनके ये हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बने। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि फलों के वृक्ष फल नहीं खाते, नदी या तालाब का जल स्वयं तालाब का पानी नहीं पीता, तो दूसरों की भलाई के लिए परोपकारी लोग अपनी संपत्ति को संचय करते ताकि दूसरों के काम आ सके। खान पान में आए बदलाव को देखकर लेखक चिंतित क्यों है? क्योंकि लोग आधुनिक व्यंजन को ही अपना रहे।
स्थानीय व्यंजन को भूल रहे हैं। वो वसंत ऋतु में, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? असहनीय यानी एकदम कष्टकर क्यों हो जाता था, यानी रुक नहीं पाता था वह जाली घर में। नीलकंठ को बसंत ऋतु बहुत पसंद थे। उसे फूलों से ज़्यादा पल्लवित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे। आम के वृक्षों पर उनकी मंजरियों को वह देखता रहता था, उनमें जाके वह छुप जाता था। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? इसे घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये मैंने प्रश्न आपको कॉपी में दे दिया है। नीलकंठ ने किस तरह से खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया? अपने पंजों से उसने सांप को दबाया, फिर उसकी पकड़ ढीली हो गई, फिर खरगोश को बाहर निकाला, फिर अपने पैनी चोंच से सांप को 2 टुकड़े कर दिया और खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे गर्माहट पहुंचाता रहा। नीलकंठ की क्या विशेषता है? नीलकंठ जहाँ बहुत ही सरल और शांत पक्षी है, वहाँ वह दूसरी ओर वह सांप जैसे विषैले को वो 2 टुकड़े भी कर सकता है। ये कार्तिक का वाहन है। वीर कुंवर सिंह पाठ के आधार पर सोनपुर के मेले की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सोनपुर का मेला है पशु मेला है। वहाँ क्रांतिकारी संगठन लोग इकट्ठे होते थे मेले में, ताकि अपनी योजनाएं, भावी योजनाएं बना सके देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों के आंखों में धूल झोंक सके। धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की। इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार वो एक हॉकी स्टिक के लिए तरसने वाला बच्चा है ना, फिर उसके भाई को हॉकी की टीम में चुन लिया गया, फिर उसके भाई की हॉकी की स्टिक उसे मिल गई। इस तरह से काफ़ी संघर्ष किया उसने। कई बार उसने सोचा कि मेरा चयन हो जाएगा चैम्पियन में, मणिपुर के हॉकी चैम्पियनशिप में, लेकिन नहीं हुआ, निराशा मिली। लेकिन याद रखना, जितनी निराशा मिलती है भगवान उतना ही ऊंचा पहुंचाता है। और एक समय ऐसा आया जब धनराज पिल्ले ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बन गया। अब उसे कोई छू नहीं सकता था। अब वो लोकल ट्रेनों में सफ़र नहीं करना मुश्किल हो गया था उसके लिए, लोग उसे पहचानने लगे थे। लेकिन धनराज पिल्ले का दुख ये था कि हॉकी ने मान सम्मान तो बहुत दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। आज के ज़माने में जितने पैसे खिलाड़ियों को मिलते हैं उस समय उनको नहीं मिलता था। और क्रिकेट प्लेयर, खिलाड़ी प्रिय दर्शक जो बहुत ज़्यादा है, हॉकी के बहुत कम है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवित्री, कवि का कवित्री, तपस्वी का तपस्विनी, नर्तकी का नर्तक, बिमला का बिमल। निम्नलिखित वाक्यों में उचित प्रसंग लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रसंग कहते हैं कारकों के चिन्हों को। चलो स्कूटर से बाजार चले, से लगाना। अनीता माधवी को कलम दी, को लगाना। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद के नाम लिखिए। मीना ने लाल सूट पहना। गुणवाचक विशेषण, बच्चों को कम दूध मिला। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को पहचान करके उनके नाम लिखिए। मोलिका भागकर घर पहुंची। मोलिका भागकर पूर्वकालिक क्रिया। दादाजी ने माली से बगीचा ठीक करवाया। प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता खुद काम करता है तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। अगर दादाजी खुद काम करते तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। दादाजी ने माली से बगीचा ठीक करवाया, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों से धातु क्रियाएं बनाइए। बात बतियाना, हाथ हथियाना, लात थर थरथराना, झुटलाना। झुटलाना में देख लो, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है ये गलत हो या सही हो, देख लेना एक बार। बुखार से पीड़ित रोगी और चिकित्सक के 5 के बीच संवाद लिखिए। तो एक पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास गया तो किस तरह से बातचीत करेगा, लिखना होगा। अथवा एक दुकानदार और ग्राहक के बीच महंगाई को लेकर संवाद लिखिए। भैया महंगाई इतनी बढ़ गई, थोड़ा कम करो भैया, नहीं दूंगा, है ना, देना पड़ेगा, मैं तो रोज़ आता हूँ। इस तरह से आप मोल भाव करके सब्जी या फल खरीद सकते हो। आप छात्रावास में रह रहे हैं, अपने हॉस्टल में रह रहे हो। छात्रावास के कैंटीन के भोजन में सुधार के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय श्रीमंत शंकर एकेडमी दिसपुर गुवाहाटी सेक्शन महोदया, हमारे हॉस्टल का खाना, छात्रावास का खाना अच्छा नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चूँकि हम पढ़ने वाले छात्र हैं तो हमें थोड़ा बेहतर खाना चाहिए, तो ये बेहतर खाना मिले इसके लिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं, आप इस विषय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के छात्र के स्वास्थ्य का मुद्दा है। अथवा आपको अपना पुराना मकान बेचना है,
बेचना है, बेचता है नहीं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन मैंने आज भी आप लोगों को सिखाया। विज्ञापन के लिए एक मकान बनाना होगा, उसको एक ब्लॉक में लिखना होगा। उसके लिए भाई जिसको भी मकान चाहिए आप आ जाइए, कम कीमत पर है ना, इसका डिस्काउंट मिलेगा, उस तरह से लिखना होगा, कलर करना होगा, कॉन्टेक्ट नंबर देना होगा। अब आते हैं नंदिनी पर। वल्लभाचार्य ने सूरदास को क्या सुझाव दिया? कृष्ण की लीला का गान करो, गान करने का सुझाव दिया। गोविंद पंत वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887 को हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को। भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? 1957 को। एक बार इसको देख लेना, भारत रत्न कब मिला था? 1957 को मिला था। भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर डॉक्टर KR नारायण को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर भारतीय जनता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के किस सपने को पूरा किया? तो जिसमें उन्होंने एक हरिजन राष्ट्रपति की कल्पना की थी। तो ऐसा तो डॉक्टर KR नारायण एक हरिजन यानी सिविल कास्ट के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पद पर बिठाकर देशवासियों ने महात्मा गांधी के उस सपने को स्वीकार किया जिन्होंने वो चाहते थे कि हरिजन कोई राष्ट्रपति बने। हरिजन मीन्स सिविल कास्ट। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टा में है ना लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और तो क्या बोल सकते हो, तुम लोग तो मतलब ही हो गए हो, खाली मतलब निकालते हो और मैडम को भूल जाते हो। ऐसा मत बनो, करो कर भला तो हो भला।